हेलो गुड इवनिंग। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे क्लास 12th का मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शन। मैथमेटिक्स में अलग अलग बहुत सारे चैप्टर्स हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग का जो चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, इसको समझते हैं। हेडिंग दीजिए रिलेशंस एंड फंक्शन। हेडिंग दीजिए रिलेशंस एंड फंक्शन। रिलेशंस एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन। सबसे पहले डेफिनेशन समझेंगे कि रिलेशंस होते क्या हैं, फंक्शंस क्या होते हैं, फिर इस पे बेस्ड जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि देखिए दिया हुआ है, लेट ए कोई सेट है 1,2। बिल्कुल बेसिक से समझते हैं। ए कोई सेट है 1,2। अब इसका क्रॉस निकालेंगे, ए क्रॉस ए। ए क्रॉस ए क्या हो जाएगा 1,2। इसका क्रॉस खुद से ही तो ये आ जाएगा 1,2। 1,2। अब इसका क्रॉस करेंगे ये आ जाएगा 1,1, 1,2, 2,1, 2,2, 2,2। ये क्या आ गया, किसी भी सेट ए का क्रॉस करने पे, ए क्रॉस ए करने पे क्या मिला 1 1 1 2 2 1 2 2। किसी भी सेट ए के लिए जो इसका ए क्रॉस ए होगा इसी को रिलेशन बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, रिलेशन बोलते हैं। तो रिलेशन को समझना बिल्कुल आसान है। जब भी कोई सेट दिया रहे तो उस सेट का क्या निकाल लेना है, क्रॉस निकाल लेना है। ए क्रॉस ए निकाल लेना है। ये इसी को क्या बोलेंगे, जो ये ए क्रॉस ए आया है एक्चुअली यही क्या है, रिलेशन है। यही क्या है, आर है ये। अब समझेंगे, जैसे एग्जांपल के लिए दिया रहेगा एस इज इक्वल टू एच कोमा टी। एच कोमा टी, तो इसका क्रॉस यदि करेंगे एस क्रॉस एस, ये आ जाएगा एच 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 टी। इसका क्रॉस करेंगे, इसका क्रॉस करेंगे एच टी से, ये आ जाएगा एच 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 टी, फिर टी एच, फिर टी टी। ये क्या आ जाएगा, टी टी आ जाएगा। तो किसी भी सेट एस का एस क्रॉस एस क्या होगा, रिलेशन कहलाएगा। तो अब रिलेशन में समझेंगे, जिससे चैप्टर का जो हेडिंग था रिलेशंस एंड फंक्शंस। अब इसको जो है डायग्राम से समझते हैं। जैसे ए कोई सेट ए है और ये बी है, ये बी है, इसमें ए बी सी है, इसमें पी क्यू आर और एस है। इसको इससे मिला दीजिए, इसको इससे मिला दीजिए, इसको इससे मिला दीजिए, और ये एफ है। तो रिलेशंस एंड फंक्शंस है। तो रिलेशंस को हमने समझा, किसी भी सेट ए का क्रॉस क्या होगा, रिलेशन होगा। फंक्शन को समझते हैं। फंक्शन के लिए दो कंडीशन है। फंक्शन के लिए दो कंडीशन ये है कि पहला सेट ए और दूसरा सेट बी है। तो पहला कंडीशन है, कंडीशन फर्स्ट, कि ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज इमेज इन सेट बी। पहला कंडीशन लिखिए, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज इमेज इन सेट बी। तो पहला कंडीशन क्या है कि ए के सभी एलिमेंट का बी में इमेज बनना चाहिए। मतलब कि ए में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए। किसके लिए, फंक्शन के लिए। ये किसके लिए कंडीशन देख रहे हैं, फंक्शन के लिए। फंक्शन के लिए कि ए के सारे एलिमेंट का बी में क्या बनना चाहिए, इमेज बनना चाहिए। और दूसरा कंडीशन है कि सेट ए का एक एलिमेंट का बी में दो इमेज नहीं बनना चाहिए। यानी नो एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज मोर देन वन इमेज इन सेट बी। तो लिखेंगे नो एलिमेंट
नो एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज मोर देन वन इमेज, मोर देन वन इमेज इन सेट बी। जैसे ये देखो, ये दूसरा एग्जांपल से में इसको समझते हैं। जैसे ये हमने ए बी सी लिया था, ये पी क्यू आर और एस लिया था। जैसे ये आ गया, दूसरा कंडीशन है नो एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज मोर देन वन इमेज इन सेट बी। जैसे ए का बी में 2 इमेज कर देते हैं ये, तो ये अब फंक्शन नहीं रहेगा। अब ये जैसे सेट ए सेट बी और ये एफ रूल है जो ए और बी को कनेक्ट करता है, तो ये फंक्शन है, इसको बोलेंगे कि फंक्शन है, बट ये नॉट फंक्शन हो जाएगा, ये नॉट फंक्शन हो जाएगा। क्यों? कंडीशन को वायलेट कर दिया, कंडीशन को जो है ना, कंडीशन फॉलो नहीं किया। ये दूसरा जो कंडीशन है फंक्शन होने के लिए कि ए का एक एलिमेंट का बी में 2 इमेज नहीं बन सकता है। यहां पे देखो 2 इमेज बन रहा है, ये यहां पे बी का 2 इमेज बन रहा है, क्यू और आर। या सिंपल वे में आप ये बोल सकते हो कि जो सेट ए है उस साइड एरो का सिंबल नहीं होना चाहिए। जैसे ये इस तरह का एरो बन रहा है, ये ट्रायंगल बन रहा है, ये नहीं बनना चाहिए सेट ए की ओर, ये ट्रायंगल नहीं बनना चाहिए। तो एक एलिमेंट का एक से अधिक इमेज नहीं होना चाहिए। ये सेकंड लॉ को जो है फॉलो नहीं कर रहा है, जिसके कारण इसको बोलेंगे कि सेट नहीं है, ये फंक्शन नहीं है। फंक्शन नहीं है तो क्या होगा? रिलेशंस होगा। फंक्शन नहीं है तो क्या होगा? रिलेशंस होगा। क्लियर है? तो हमने ये डायग्राम से देखा, और किसी भी सेट ए का जो क्रॉस होगा उसे क्या बोलेंगे? रिलेशन बोलेंगे। अब रिलेशन में टाइप्स ऑफ रिलेशन, नेक्स्ट हेडिंग दीजिए, टाइप्स ऑफ रिलेशन। नेक्स्ट हेडिंग आ जाएगा टाइप्स ऑफ रिलेशन। नेक्स्ट हेडिंग आ जाएगा टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन, तो जो फर्स्ट टाइप है ये आ जाएगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ये आ जाएगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन को समझेंगे क्या होता है। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन को समझने के लिए जैसे सिंबॉलिक समझते हैं, ए कोमा ए एलिमेंट्स ऑफ रिलेशन होगा फॉर ऑल एलिमेंट्स ऑफ आर। ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए जो हो जाएगा ये आ जाएगा फॉर ऑल। ए किसका रहना चाहिए? एलिमेंट आर का ही रहना चाहिए, ये आर का ही रहना चाहिए। आर नहीं, ये कोई सेट है, ये किसी सेट का रिलेशन है, तो ये एलिमेंट्स किसका रहना चाहिए? किसी सेट का रहना चाहिए, किसी सेट का रहना चाहिए। अब इसको समझते हैं। जैसे देखिए a इज इक्वल टू 1,2 है, इसका पहले रिलेशन निकालिए। ए क्रॉस ए क्या होता है? ये आ जाएगा ए क्रॉस ए निकालते हैं, फिर रिफ्लेक्सिव क्या होता है ये समझेंगे। ये आ जाएगा 1,1, ये आ जाएगा 1,2, ये आ जाएगा 2,1 और ये आ जाएगा 2,2 आ जाएगा 2,2। तो अब जैसे देखिए रिफ्लेक्सिव के लिए क्या है? रिफ्लेक्सिव के लिए जो कंडीशन है कि ए कोमा ए जो सिमिलर वाले हैं, जैसे 1,1 और 2,2 ये आ जाएगा। अभी रिफ्लेक्सिव देखेंगे, ये एलिमेंट्स ऑफ सेट ए है, एलिमेंट्स ऑफ सेट ए ही है। रिफ्लेक्सिव के लिए ये क्या आ जाएगा? 1,1 और 2,2, यानी जो सेट है, सेट में जो एलिमेंट्स है ये आ जाएगा 1,2। तो 1,2 ये आ जाएगा, यानी ए कोमा बी, ये ए और ए है, ये ठीक है, ए एलिमेंट्स ऑफ ए होना चाहिए। तो 1,1 और 2,2 ए एलिमेंट्स ऑफ सेट ए है, एलिमेंट्स ऑफ सेट ए है। तो इसको क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्सिव रिलेशन है।
यानी 1,2 सेट है तो 1 और 2 के लिए 2 यदि ये एक और रहता 3 तो 3 भी अवेलेबल रहता 1 2 3 तो इसको क्या बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए हमने क्या देखा कंडीशन के अकॉर्डिंग कि A, एलिमेंट्स ऑफ रिलेशन है और A जो है एलिमेंट्स ऑफ सेट A होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इसमें है, नेक्स्ट समझेंगे सिमेट्रिक रिलेशन। नेक्स्ट है सिमेट्रिक रिलेशन। नेक्स्ट है सिमेट्रिक रिलेशन। देखिए बिल्कुल सिंपल है, जैसे रिफ्लेक्सिव के लिए था A, उसी तरह से ये आ जाएगा A, B एलिमेंट्स ऑफ R है तो ये इंप्लाइड होगा B, A एलिमेंट्स ऑफ R होना चाहिए। और A और B जो है A, B फॉर ऑल A, B एलिमेंट्स ऑफ सेट A। A, B क्या होना चाहिए सेट A का एलिमेंट होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए जैसे इसको समझते हैं कि जैसे A इज इक्वल टू 1,2 था तो A क्रॉस A रिलेशन निकालेंगे, ये आ जाएगा 1,2 इसका करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 1 ये आ जाएगा 1 2 ये आ जाएगा 2 1 ये आ जाएगा 2,2 सिमेट्री के लिए क्या है ए बी और बी ए होना चाहिए। अब इसमें देखिए 1 2 है 1 2 तो 2 1 भी अवेलेबल है, सिमेट्री के लिए यही कंडीशन है। 1 2 का 2 और 1 यानी यदि ये ए बी है तो बी ए भी अवेलेबल है, इसमें बी ए बी है A, B है तो B, A भी अवेलेबल है, तो इसको क्या बोलेंगे सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन में हमने क्या देखा कि यदि A, B अवेलेबल है रिलेशन में तो B, A भी यदि अवेलेबल हो तो उसे क्या बोलेंगे सिमेट्रिक रिलेशन, उसे क्या बोलेंगे सिमेट्रिक रिलेशन। थर्ड कॉन्सेप्ट हो जाएगा ट्रांजिटिव रिलेशन। थर्ड कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन। अभी जस्ट डेफिनेशन को समझ रहे हैं, फिर एग्जांपल के थ्रू प्रॉब्लम को समझेंगे। ट्रांजिटिव रिलेशन में देखिए क्या होता है, जैसे A, B एलिमेंट्स ऑफ R है एंड B, C एलिमेंट्स ऑफ R हो, ये इंप्लाइज हो जाएगा A, C एलिमेंट्स ऑफ R। A, C एलिमेंट्स ऑफ R जहां A, B, C एलिमेंट्स ऑफ सेट A होना चाहिए। क्या होना चाहिए A, B, C एलिमेंट्स ऑफ सेट A होना चाहिए। इसका क्या मतलब है एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इसको भी। ये आ जाएगा एग्जांपल के थ्रू कि A इज इक्वल टू 1, 2, 3 है, इसका A क्रॉस A निकालेंगे, ये आ जाएगा कितना 1 2 3, ये आ जाएगा 1 2 3, 1 2 3 से इसको क्रॉस करेंगे, ये आ जाएगा 1 1, ये आ जाएगा 1 2, फिर आ जाएगा 1 3, फिर आ जाएगा 2 1, फिर आ जाएगा 2 2, फिर आ जाएगा 2 3, फिर आ जाएगा 3 1, फिर आ जाएगा 3 2, फिर आ जाएगा 3 3, फिर क्या आ जाएगा 3 3 आ जाएगा। हमने ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या देखा, ट्रांजिटिव रिलेशन में देखा कि A, B एलिमेंट्स ऑफ R है और B, C एलिमेंट्स ऑफ R है, तो A, C भी एलिमेंट्स ऑफ R होना चाहिए, जहां A, B और C एलिमेंट्स होना चाहिए सेट A का होना चाहिए। तो अब जैसे देखिए हमें ट्रांजिटिव का पेयर देखना है 1 2, ट्रांजिटिव का पेयर आ जाएगा 1 2 तो 2 3, 1 2 2 3 तो 1 और 3 यही है
जैसे ये आ जाएगा ए बी और ये आ जाएगा बी सी, ये बी और सी, तो ए और सी होना चाहिए, ए 1 है सी 3 है, 1 3, तो 1 3 कहां है, ये आ जाएगा ए सी। यदि ये पेयर अवेलेबल हो ए कोमा बी, बी सी, बी कोमा सी और ए कोमा सी, तो उसे क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिव रिलेशन बोलेंगे सॉरी, उसे क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिव रिलेशन बोलेंगे। तो अभी हमने क्या देखा, रिलेशन को किस तरह से जो है, जैसे कोई सेट गिवन है तो उसका क्रॉस यदि कर लेते हैं तो वही क्या कहलाता है, रिलेशन। रिलेशन का टाइप्स हमने समझा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन एंड ट्रांजिटिव रिलेशन। एंड ट्रांजिटिव रिलेशन एक बार रिकॉल करते हैं। फर्स्ट में हमने देखा कोई सेट ए दिया हुआ है, उसका क्रॉस क्या होता है, रिलेशन कहलाता है। सेकेंड में भी हमने एग्जांपल को समझा। थर्ड स्लाइड में दिया हुआ है फंक्शंस। फंक्शंस में हमने क्या समझा कि ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए का जो है इमेज बी में बनना चाहिए और ए में एक एलिमेंट का बी में एक से ज्यादा इमेज नहीं बनना चाहिए, ये कंडीशन था। और इसके बाद है इसमें ये आ जाएगा फोर्थ, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ए कोमा एलिमेंट्स ऑफ आर हो और ए क्या हो, एलिमेंट्स ऑफ सेट ए हो। रिफ्लेक्सिव के बाद जो है हमने क्या देखा, रिफ्लेक्सिव के बाद आ जाएगा सिमेट्रिक रिलेशन, ए कोमा बी हो तो बी कोमा ए भी अवेलेबल हो। और उसके बाद लास्ट में क्या देखा हमने, ट्रांजिटिव, ए कोमा बी, बी कोमा सी, तो ए कोमा, यानी इसको इस तरह से समझो, ए कोमा बी है और बी कोमा सी है, तो ए और सी भी रहना चाहिए। ये देखो वही बन रहा है, ए और सी बन रहा है, यानी ए कोमा बी, बी कोमा सी, तो ए कोमा सी यानी फर्स्ट और लास्ट वाले भी अवेलेबल होना चाहिए। जैसे हमने देखा 1 2, यानी ए 1 है बी 2, तो 2 3, बी देखो यहां भी 2 है तो यहां भी 2 2 3, तो ये अलग है चूंकि, तो ये 3 हो गया। तो 1 2 2 3, तो 1 और 3, 1 और 3 क्या है, अवेलेबल है, ए सी क्या है, अवेलेबल है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिव रिलेशन। यदि कोई भी रिलेशन इस तीनों कंडीशन को वेरीफाई करता है, तीनों कंडीशन को वेरीफाई करता है, यानी कोई रिलेशन है तीनों कंडीशन को वेरीफाई करता है, तो उसको क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन का यह मतलब हो गया कि कोई भी रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए, सिमेट्रिक रिलेशन भी होना चाहिए, एंड थर्ड में क्या था, ट्रांजिटिव रिलेशन। थर्ड क्या था, ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन। और इसका कंडीशन भी एक बार रिकॉल कर लेते हैं, ए कोमा ए एलिमेंट्स ऑफ आर, और ये आ जाएगा फॉर ऑल वैल्यू के लिए ए एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। दूसरा कंडीशन था ए कोमा बी, तो बी कोमा ए, और ये आ जाएगा फॉर ऑल ए कोमा बी एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। तीसरा था ए कोमा बी, बी कोमा सी, तो ए कोमा सी लास्ट वाले, और ये आ जाएगा फॉर ऑल ए कोमा बी कोमा सी एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। यदि कोई भी रिलेशन, यदि कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों कंडीशन को वेरीफाई करे, तीनों कंडीशन को फॉलो करे, तो वैसे रिलेशन को क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन। वैसे रिलेशन को क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो आज की क्लास में हमने रिलेशन एंड फंक्शन का डेफिनेशन क्या है ये समझा, टाइप्स ऑफ रिलेशन, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन को समझा। यदि तीनों कंडीशन को फॉलो करता है तो उसे इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं, ये समझा। नेक्स्ट क्लास में हम एग्जाम्पल के थ्रू, प्रॉब्लम के थ्रू जो है इसको और डिटेल से समझेंगे। जय हिंद।